इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस से निकल जाऊँ और जो हम मेरी लेह लद्दाख राइड की प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूशन मोड में डाल दूँ, मतलब उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूँ। तो पहला काम मैंने ये सोचा है कि मैं जो है यहाँ से निकलता हूँ चांदनी चौक, ठीक है, क्योंकि आई नीड टू बाई सम एसेसरीज़ फॉर माई कैमरा, स्पेशली फॉर माई 360। मुझे वो इनविजिबल स्टिक लेनी है, उसका लेंस कवर लेना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ माउंट्स भी लेने हैं अगर मिल गए तो, और शायद एक बड़ा मेमोरी कार्ड भी लेना पड़ जाए 256 वाला। मैं ये सब चीज़ें ऑनलाइन सर्च कर रहा था, लेकिन स्पेशली कैमरा के जो एसेसरीज़ हैं उससे रिलेटेड मुझे कुछ भी एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला। रीज़न है कि रिव्यूज़ जो है किसी भी प्रोडक्ट के वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ख़राब है, ये टूट जाता है, स्टडी नहीं है, हाई स्पीड पे होल्ड नहीं कर रहा। तो मैंने ये सोचा कि मैं जो है स्ट्रेट अवे चांदनी चौक जाता हूँ, कैमरा मार्केट, वहाँ से पर्सनली चेकआउट करता हूँ, क्वालिटी देखता हूँ कि भाई सही है या गलत है, लेनी है नहीं लेनी है, सब वहीं पे ऑन द स्पॉट डिसाइड होगा, ठीक है, ताकि मेरे दिमाग में ना कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। करेंटली आई एम इन अ वेरी डेड एंड सिचुएशन कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। तो अब मैं निकला हुआ चांदनी चौक के लिए। यहाँ से आगे से मुझे यू टर्न लेना है एक, उसके बाद मैं उस तरफ वाली रोड में चला जाऊँगा, विच इज़ नाउ दिस इज़ गोइंग टू करनाल, ठीक है, मूरथल वाली साइड। अब मुझे निकलना है घर की तरफ और उधर से ही आएगा चांदनी चौक। तो जैसे मैंने पहले बताया, मुझे कैमरा की एसेसरीज़ लेनी है ना, तो वो लेने के लिए मुझे काफ़ी लंबा रास्ता लेना पड़ेगा और शाम हो गई है। I see these two riders, 1 and 2. तो कहीं से तो आ रहे हैं, I don't know. पल्सर 200 और हिमालयन की टक्कर, नहीं, वो गलत बात है। चांदनी चौक में इंसान आ तो जाता है, लेकिन फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो ना। चांदनी चौक आने के बाद एक चीज़ का डर बहुत रहता है, बाइक अंदर तो आ जाती है, पहले तो यहाँ पर बहुत रश होती थी, फिर थोड़ी मॉडर्नाइजेशन हुई, पर मुझे अभी भी इसके अंदर बाइक लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज कहीं भी खड़ी कर दो, अगर मान लो कोई पुलिस वगैरह या कोई आ गया तो वो बाइक उठा के ले जाएगा। इसका डर मुझे सताता रहता है, इसलिए मैं बाइक को मेट्रो वाली पार्किंग में डाल देता हूँ और फिर पैदल जो भी काम कर रहा हूँ पैदल ही कर लेता हूँ। वी आर ऑलमोस्ट देयर, कैमरा मार्केट पे ना ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। मुझे एक दुकान पता है जहाँ पर चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है, वहीं चलते हैं। वॉकिंग इन दिस लेन्स आर प्रीटी डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट वी हैव टू मैनेज समहाउ। ये अगर मान लीजिए 100 की स्पीड में लगा हुआ है तो नहीं जाएगा, वो उतरेगा, थोड़ी सा चूड़ी कस रही उससे तो। हाँ, ये कुछ नहीं होगा, बाइक पे सही रहेगा, क्योंकि मैं अगले महीने लद्दाख जाना सोच रहा हूँ, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। 100 में चलाना, 60-70 की स्पीड पे चलाना, आराम से जाना, कोई बात नहीं, लद्दाख पे भागा नहीं जा रहा। The reason why I bought these protection for my camera, because once you spend like 40-45,000 for a piece of gadget, right, and that gadget is everything that you have to showcase yourself to the public. Camera is everything, है ना, और आप कैमरे से कुछ छुपा भी नहीं सकते, और कैमरा अगर टूट जाए तो भाई दिल टूट जाए वाली बात है। इसलिए मैंने वो स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक ओवर द लेंस गार्ड जो आती है वो ओवल वाली, वो लगवा ली, ठीक है, और मैंने एक क्या कहते हैं वो इनविजिबल स्टिक ली। अब इनविजिबल स्टिक का केस ऐसा है कि वो मुझे 1000 रुपये की पड़ी, ठीक है, विच इज़ लाइक 2 times लेसर दैन Insta360। बट मेरे को एक फ़ीचर उसका अच्छा लगा कि एवरी सेक्शन जब आप उसको ओपन करते हो तो वो सेक्शन वाइज बड़ी होती है ना, तो एवरी सेक्शन इज़ लॉकेबल। आप उसको अपने राइट साइड में ट्विस्ट करो, ठीक है, हाँ, लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट करो वो लॉक हो जाएगी, राइट साइड में ट्विस्ट करो तो अनलॉक हो जाएगी। सो मुझे अगर मान लो मेरी स्टिक जो है
वो 120 सेंटीमीटर की है, ठीक है। मुझे सिर्फ 40 सेंटीमीटर की ज़रूरत है, तो मैं एक सेक्शन 20 सेंटीमीटर के आसपास का है उसका, तो मैं एक सेक्शन और लंबा करूँगा, उसको लॉक कर दूँगा, तो जो ऊपर का जो सेक्शन है वो नहीं खुलेगा। आप समझ रहे हो? So during the ride, if I extend it fully and lock all the sections individually, it will not collapse, ठीक है ना। और फिर मैंने उस पर कैमरा लगा के भी चेक कर लिया, ठीक है ना। तो थोड़ा स्टडी मटेरियल है, स्टडी है, इट्स गुड टू यूज़, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो 5 पाइप को एक जगह जोड़ के एक मैकेनिज़्म बनाया है, ये वो करके उसका 1000 रुपया। आपको देखने में, सुनने में, समझने में ज़्यादा प्राइस लगेगा, बट अब कर क्या सकते हैं, ठीक है ना, कुछ कर नहीं सकते हैं। यू हैव टू पे दीज थिंग्स, राइट। इनके लिए तो आपको पैसे देने ही पड़ते हैं, बिकॉज यू नीड इट। बस यही बात है। अब किसी तरह घर पहुंच जाओ, भूख बहुत तेज़ लगी है, और जब भूख लगी होती है ना इंसान को तेज़ वाली, और फिर ना कोई ट्रैफिक में ड्रामा कर रहा होता है, रोड ब्लॉक करके चल रहा है या स्लो चल रहा है, अंदर से ऐसे अच्छे अल्फाज, वर्ड्स, शब्द जो आप कह ले, सब देने का मन करता है ना, उसको बोलता है बस तू ले जा भाई, बट क्या है, उसको दे नहीं सकते भाई। यहाँ पे तो एक तो सबसे पहली बात, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी को भी मिल जाता है। अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यू नीड टू गो एंड गिव टेस्ट और ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दोस टेस्ट जब आपको उसको लेन मैनर्स नहीं सिखाते हैं। अब ये सामने जो गाड़ी जा रही है, ये दोनों लाइन पे चल रही है, ठीक है, बीच में इसकी लाइन जा रही है, इसको चलना चाहिए इनसाइड द वाइट लाइन, ठीक है ना। ये चल रहा है ओवर द वाइट लाइन। ये प्रॉब्लम है, बिकॉज नोबडी नोज हाउ टू ड्राइव। दे नो हाउ टू ड्राइव बट दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव। इसका बहुत डीपर मतलब है, आप समझ जाओगे कभी ना कभी। बट सीरियसली, अभी जैसे ये भाई साहब है पीछे जो गए, ये ब्लिंकर मार रहे लेफ़्ट जाने का। भाई आपको लेफ़्ट जाना है, आपका रोड लेफ़्ट साइड है ना, आप लेफ़्ट साइड में चलो, नहीं राइट में आएंगे, और जब लेफ़्ट अप्रोच करने लगेंगे तब इंडिकेटर देंगे, और बिना देखे बस स्टीयरिंग काट देंगे। भाई कोई है आपके बाजू में, नहीं है, साइड में है, नहीं है, देखो तो सही। तो बस यूं ही चलते चले जा रहे हो, जहाँ मर्जी आई वहाँ पर इंडिकेटर मारेंगे और काट देंगे। जैसे अब ये है, देखो क्या कर रहा है भाई, ये ऐसे चमन है जो वहाँ पे दिखा आपको, एक चमन वही है। इनके अंदर में इतनी क्यूबिक सेंटीमीटर भरी होती है, जिसको निकाल नहीं सकते कहीं से। चलो भाई, अब मैं सराय काले खां आ गया, अब घर थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, चाओ।